पहले रीजनिंग का क्या पैटर्न होता था, तो देखिए पहले अगर आप देखेंगे ना तो रीजनिंग का बड़ा आसान सा फिक्स पैटर्न होता था। ठीक, चाहे आप सीजीएल का पेपर देखेंगे या सीएचएसएल का या एमटीएस का या सीपीओ का, तो नॉर्मल क्वेश्चंस होते थे कि रैंकिंग से इतना आएगा, सिलोगिज्म से इतना आएगा और आपका सीरीज से ये वाला क्वेश्चन होगा। लेकिन आज के समय में जो है जस्ट रीजनिंग का उल्टा हो गया है, न्यू पैटर्न पूछा जा रहा है टीसीएस में। किन किन सब्जेक्ट को थोड़ा बहुत टीसीएस ने या किस किस चैप्टर्स को थोड़ा बहुत वास्ट बनाने की कोशिश की है वो भी हम आपको अभी बताएंगे। ठीक है, काफी कुछ नया बदला है टीसीएस ने आपको रीजनिंग में। थोड़ा सा इनका जो शिफ्ट हुआ है ना वो बैंकिंग की तरफ हो गया है, थोड़ा सा जो शिफ्ट रहा है वो कैलकुलेशन की तरफ हो गया है, थोड़ा सा जो शिफ्ट रहा है वो कॉन्सेप्ट की तरफ हो गया है, जहां पर आपको ज्यादा फंसाने की कोशिश की जाएगी। ठीक, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर। तो पहले क्या होता था कि रीजनिंग का पेपर इतना हलवा आता था कि आप 10 से 12 मिनट में सॉल्व कर लेते थे और ये कोई भी एस्पिरेंट इतना काम कर सकता था। लेकिन आज के टाइम पर वही रीजनिंग के पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए 18 से 22 मिनट लगते हैं। यहाँ पर मैं जो आपके सामने डेटा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये अकेले मेरे पेपर देने की वजह से या किसी एक स्टूडेंट के आधार पर नहीं दे रहा हूँ, जो कई समय से पेपर हुए हैं, जो कई सारे हजारों लाखों ने बच्चे दिए हैं, उनका एवरेज अटेम्प्ट देखने के बाद मैं आपके सामने डेटा रख रहा हूँ। क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूं कि मुझे बात भी और मुझे चर्चा भी वहीं अच्छी लगती है जहां पर आपका एक फैक्ट रखा जाता है। फैक्ट पर अगर आप बात करेंगे तो वो डिस्कशन थोड़ा फायदेमंद भी होता है और वो सुनने में भी मजा आता है। लेकिन जहां पर फैक्ट में कोई बात नहीं होती उस बात का कोई अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, तो हमें ये बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि पहले हम उसी पेपर को 10 से 12 मिनट में खत्म करते थे, लेकिन आज उसी पेपर को हमें खत्म करने के लिए 18 से 22 मिनट लगते हैं। और ऐसा क्यों होता है, तो अगर आप देखेंगे ना पिछली बार 2020 का पेपर, तो 2020 में जिन टॉपर्स ने, एसएससी टॉपर्स ने, जैसे कि मानो जिनका एसएससी सीजीएल 2019 में मैथ में 200 में 200 रहा था, 210 रहा था, 220 रहा था, उनके 2020 के प्री में रीजनिंग में 30 नंबर लाने के वांदे पड़ गए थे। 35 नंबर बहुत टॉप स्कोरर्स के आए थे। ऐसा क्यों था, क्योंकि माइंडसेट हमारा एक बन गया था कि यार हम तो पेपर को 10 से 12 मिनट में खत्म करके आ जाएंगे। लेकिन जब वो चारे यहाँ पर पेपर देने गए तो पता चला कि यार पेपर जो है वो तो काफी लेंथी आ रहा है। उसके चलते क्या होता है, नर्वसनेस आती है, और नर्वसनेस आती है तो पेपर क्या होता है, खराब होता है। सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। साथ में यहाँ पर जो अभी एवरेज मार्क्स जो आ रहे हैं ना वो आपके 30+ आ रहे हैं। ठीक है, और बहुत बच्चा सोचता है यार रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट में अगर 30+ आ रहे हैं तो किस बात का मैं स्टूडेंट हूँ, किस बात का मैं एस्पिरेंट हूँ। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ आपके साथ केस नहीं है मेरे भाई, हर किसी के साथ ऐसा केस हो रहा है। तो इसका सॉल्यूशन भी क्या होगा हम उस पर भी बात करेंगे, परेशान नहीं होना है। ठीक है, जैसे मानिए अगर हम बात करते हैं रीजन, जो आपने पूछा ना कि सर पहले 10 से 12 मिनट में पेपर खत्म हो जा रहा था, आज के समय में वो 18 से 22 मिनट क्यों ले रहा है। पहले 40+ हमारे स्कोर्स आ जाते थे, आज के समय में 30+ क्यों आ रहे हैं। तो रीजन है यहाँ पर ये 2 पॉइंट। पहला रीजन है 5 से 7 बढ़िया सवाल। बस टीसीएस का थोड़ा बहुत अगर आप पैटर्न को अच्छे से, अगर आप 10-12 शिफ्ट को भी एनालाइज कर लें प्रत्येक साल को, तो आप देखेंगे कि कुछ ज्यादा नहीं बदलाव है। बस जो बदलाव है ना वो 5 से 7 सवालों का ही हेरफेर हुआ है, और ये 5 से 7 सवाल बहुत बढ़िया कर दिए गए हैं, जिसके चलते क्या होता है पूरा का पूरा पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा ऊपर उठ जाता है, और उसके चलते जो समय लगता है वो अब आपको थोड़ा सा ज्यादा लगना शुरू हो गया है। ठीक है, साथ में यहां पर क्या होता है कि जैसे ये 5 से 7 बढ़िया सवाल पूछ दिए जाते हैं, वहीं पर आपका पेपर जो है वो खराब होना शुरू हो जाता है। आप नर्वस होना शुरू हो जाते हैं, नर्वस होना शुरू होते हैं तो वहीं पर आपका समय लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने यहां पर एक पॉइंट भी लिखा हुआ है कि प्रिपरेशन चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर शुरू में फंस गए तो कोप अप भी नहीं हो पाता है पेपर के दौरान। ये पॉइंट बड़ा ध्यान से सुनिएगा, दोबारा से देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि प्रिपरेशन आप चाहे कितना भी अच्छा क्यों नहीं कर लेते हैं, लेकिन अगर आप शुरू के ही सवालों में फंस जाते हैं, शुरू के सवालों के साथ ही आपका दंगल हो जाता है, तो उसके बाद आपको बाकी के जो सवाल होते हैं पेपर के दौरान में उनसे साथ कोप अप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर वहां से अपने आप को लिफ्ट करना, वहां से वापसी करना, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे हालात में हमें क्या करना है, ऐसे हालात में सबसे पहले तो आपको वीडियो लाइक करना है। बहुत कंजूसी कर रहे हैं आप लोग वीडियो को लाइक करने में। इतनी मेहनत करके हम आपके लिए पीपीटी बना के लेके आए, आपका बड़ा भाई आपके लिए इतना मेहनत कर रहा है और आप वीडियो भी लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं, ये बड़ा दिक्कत है। ठीक है, कोप अप विथ होता है, ये मुझे पता है, कोप अप विथ होता है, प्रीपोजिशन विथ आता है यहाँ पे, इतना परेशान मत हो, मुझे पता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पर कहा गया है, तो देखो यहाँ पर रीजन जो आ रहा है, ये 5 से 7 बढ़िया सवाल जो पूछे जा रहे हैं वो कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर जो आपका पेपर कंडक्ट करती है वो टीसीएस है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ठीक है,
टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। हाँ, कोप विथ होता है भाई मेरे, बिल्कुल। आ जाओ यहाँ पे, ग्रामेटिकल एरर मत निकालो, जो बात है वो समझो यहाँ पे। अब मेरी तैयारी करने वाला समय नहीं रहा, तो अब इंग्लिश में मैं उतना फोकस नहीं करता हूँ। जब वक्त था तो 185 जैसा रो स्कोर भी लेके आए, जब वक्त था तो प्रीमियम 50 भी 50 लेकर आए। अब उतना हमें नहीं जाना है डिटेल में कि कोप अप है कि कोप अप विथ है कि कोप विथ है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए उतना ज़्यादा बात का बतंगड़ ना बनाए, जो मुद्दे की बात है उस पर फोकस करें। तो बात करते हैं यहाँ पर टीसीएस के फेवरेट के बारे में। तो देखो, जैसे कि एनालिसिस के दौरान पाया गया है कि रीजनिंग में जो सबसे ज़्यादा फेवरेट आ रहा है क्वेश्चन, या जो सबसे ज़्यादा घुमावदार जिसमें बच्चे को फंसाया जा सकता है, वो ऐसे सवाल हैं, साइन इंटरचेंज। जैसा कि आपने अगर सीजीएल का पेपर दिया होगा, या फिर आपने सीएचएसएल का पेपर दिया होगा, या आपने सीपीओ का पेपर दिया होगा, तो उसमें देखा होगा साइन के इंटरचेंज के काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि यदि हम प्लस को माइनस के साथ बदल दें और इस संख्या को इसके साथ बदल दें तो हमारा सवाल क्या होगा। इसमें नया क्या है, तो इसमें नया ये भी है कि पहले वो 1 अंकों तक सीमित होता था, अब यहाँ पर 2-2 अंकों वाले सवाल भी पूछ दिए जा रहे हैं। पहले यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड तक ही वो सीमित था, लेकिन अब इसमें बॉड मास का अच्छा नियम लगाया जा रहा है। तो देखो भाई, जब आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए ना, और पेपर में जब आपके सामने ये क्वेश्चन दिया गया हो, तो वहीं पर आप ये बात समझ लीजिएगा। अगर आपको देखने से लग जाए कि बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर सीरीज के क्वेश्चन। देखिए, थोड़ा सा जो सीरीज है ना, वो थोड़ा सा अपने आप को शिफ्ट होकर कहाँ लेकर गया है, तो बैंकिंग के पैटर्न पर लेकर गया है। पहले जो सीरीज बड़े प्यारे प्यारे आसान से आते थे, ठीक है, जहाँ पर एक ऐसा भी मैंने क्वेश्चन देखा है प्रीवियस ईयर का, 2 है, 4 है, 6 है, तो अगला क्या होगा, 8 होगा। इस तरीके से ऑप्शंस आपके दिए गए थे। लेकिन अब सीरीज ऐसी है जहाँ पर आप क्यूब, स्क्वायर और 10 तरीके के प्रॉपर्टीज को लगाकर हार जाएं, तब भी सवाल आपसे ना बने, ठीक। इन सब के सॉल्यूशंस भी हम बताएंगे। अभी मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, रीजन लिखा है, और इनका सॉल्यूशन भी क्या है वो भी हम आपको बताएंगे, तो परेशान मत हो। पहले मुझे बीमारी बताने दो, फिर मैं इलाज भी बताऊंगा कि उसका इलाज क्या है। तीसरा यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग को तो भाई साहब ऐसा रगड़ा गया है ना पेपर में। आपने विक्रम सर की क्लासेस अटेंड की है, वो सारा का सारा बात आपको बताते हैं। क्या होता है कि पहले कोडिंग डिकोडिंग बड़ा सिंपल पूछा जाता था, अल्फाबेट के जगह पर उनके नंबर के आधार पर कोडिंग की गई होती थी। लेकिन अब जो कोडिंग डिकोडिंग आ रहा है ना, उसमें वॉवेल की जो है वो अलग कोडिंग की जाती है, जो है कॉन्सोनेंट की अलग कोडिंग डिकोडिंग की जाती है, और ये बच्चा पकड़ नहीं पाता है। अगर आपने 60 दिन 60 मैराथन की क्लास नहीं देखी है विक्रमजीत सर की, तो आप YouTube पर जाइए, आप YouTube में जाके 60 दिन 60 मैराथन की क्लास को सर्च करिए, रीजनिंग की, विक्रमजीत सर की स्पेशली। उन्होंने इसके 3 क्लासेस लिए हुए हैं कोडिंग डिकोडिंग का, और इतने ब्यूटीफुल तरीके से जितने भी नए पैटर्न के क्वेश्चंस हैं ना, वो सारा का सारा उन्होंने अपने वीडियो में बताया हुआ है। कोडिंग डिकोडिंग के ये 3 लेक्चर्स हैं, और उसको अगर आप देख लेंगे तो आपका ये वाला पूरा का पूरा क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा क्या पूछा जा रहा है, और उसका तोड़ भी आपको समझ में आ जाएगा कि उसको तोड़ना कैसे है। और नेक्स्ट बात करते हैं सिलोगिज्म। तो देखो, पहले क्या होता था ना, सिलोगिज्म जो है वो 1 या 2 स्टेटमेंट का पूछा जाता था, लेकिन अब के पैटर्न में सिलोगिज्म जो है वो 4-4 स्टेटमेंट का पूछा जा रहा है। और ऐसे केस में बच्चा जहां पर पहले वेन डायग्राम की मदद से सवाल को बना पाता था, अब वो वेन डायग्राम वाला भी कंसेप्ट वहां पर फेल हो जाता है। तो यहाँ पर जो है आप अगर देखेंगे तो यही जो 4-5 टॉपिक है ना, इनके चलते ये 5-7 सवाल बढ़िया आते हैं, और इनके चलते अगर ये बढ़िया सवाल आता है तो उसके चलते पेपर होता है खराब। उसी के चलते आपका जो पहले 40+ अटेम्प्ट होता था, अब वहाँ पर 30+ ही नंबर आ पाते हैं। और जो ये कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सिलोगिज्म हो गया, बाकी सभी टॉपिक्स हो गए, उसी के चलते पेपर में आपका जो समय लगता है वो 18 से 22 मिनट लगता है। तो स्पेशली इन 4 टॉपिक्स के क्वेश्चंस को या तो आप इन पे बहुत मेहनत करिए, जैसे कि पूरा का पूरा सिलोगिज्म विक्रमजीत सर ने पढ़ा रखा है। अगर आपके पास समय है तो उनका पूरा सिलोगिज्म का वीडियो देखिए, ठीक है। और अगर समय नहीं है तो 60 दिन 60 मैराथन में इन्होंने कराया हुआ है, आप वहां से इनकी वीडियो को देखिए, ठीक है। और दूसरी बात यहां पर मैं आपसे ये बोलूंगा कि अगर आपको लगता है कि इन टॉपिक्स पर थोड़ा आपका हाथ तंग है ना, तो आप इनके साथ सवालों में जो है दंगल नहीं करेंगे पेपर में, इनको छोड़ के आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मेरे भाई इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि सॉल्यूशन, जैसे मैंने कहा ना, सबसे पहले मैंने क्या कहा कि मैं आपको बीमारी बताऊंगा कि बीमारी क्या है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका इलाज क्या है। तो इसका जो इलाज है वो ये है कि आपको ये आर्ट ऑफ स्किपिंग आना चाहिए, ठीक है। बहुत बच्चे पता है क्या सोचते हैं, बहुत बच्चे उसको दिल पे ले लेते हैं, ईगो पे ले लेते हैं। अरे ऐसे कैसे, हम सीजीएल वाले बंदे हैं, 200 में 200 मैथ्स में लेके आए हैं, रीजनिंग का सीरीज का सवाल ना बने तो हमारे ऊपर तो ये धब्बा है। लेकिन मेरे भाई ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसको दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। इस बात को समझिए, असली राजा या असली योद्धा वो नहीं होता जो हर वक्त जो है
कितने भी दुश्मन हो या कितने भी यहाँ पर योद्धा हो तो उसके सामने जाके खड़ा हो जाए, अब बोले ऐसे कैसे, हम तो बहुत बड़े योद्धा हैं, पीठ दिखा के नहीं भागेंगे। बात पीठ दिखाने की नहीं है, बात यहाँ पर यह है कि रणनीति क्या है। असली योद्धा वो होता है जो सही रणनीति के साथ लड़ता है। अगर उसके सामने 1000 दुश्मन है तो वो उसको परास्त करेगा, लेकिन अपने तरीके से अपने सही समय पे करेगा, वो असली योद्धा होता है। ठीक है, हर वक्त जाके तलवार लेके खड़े हो गए ना तो वहीं पर आपको काट के फेंक दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिए। तो जबरदस्ती जो है सवालों के साथ दंगल मत करिए, नहीं तो वही बात होगी 18 से 20 मिनट लगेगा, 20 से 25 मिनट लगेगा, पूरा का पूरा पेपर होगा बर्बाद। ठीक है, तो क्या करना है, आर्ट ऑफ स्किपिंग करना है। जैसे मेरे भी 50-50-50 आए, मैथ में भी 50, इंग्लिश में भी 50, रीजनिंग में भी 50। शुरू में मैंने भी रीजनिंग के 4 सवाल छोड़ दिए थे। मैंने क्या किया था कि मैं जब लास्ट में आऊंगा ना तब इन सवालों को मैं अटेम्प्ट करूंगा, मैं शुरू में नहीं करने वाला। ये आर्ट ऑफ मेरा स्किपिंग था, और यही रीजन था कि बाद में मेरे पास इतना समय बच गया था कि बड़े प्यार से वो सभी सवाल बन रहे थे। शुरू में मैं बहुत माइंड लगा रहा था क्या सीरीज है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, लेकिन वो बन नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि टाइम का प्रेशर था। लेकिन जब मेरे पास लास्ट के 10 मिनट बचे हुए थे, सवाल सिर्फ 4 थे, तो आप दुनिया का कोई ऐसा तरीका ढूंढ ही लोगे जिससे आप उस सीरीज के क्वेश्चन लगा पाओ। तो इसीलिए समय बचा के चलना है। साथ में यहां पर यह बात के लिए स्पेशली प्रिपेयर्ड रहना है, मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है कि 3 से 4 सवाल तो आपको रीजनिंग में छोड़ने ही छोड़ने हैं। 3 से 4 सवाल तो आपको छोड़ के ही जाने हैं, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, जबरदस्ती दंगल नहीं करेंगे। जबरदस्ती दंगल करने का नुकसान आप देखेंगे, आपका समय बढ़ेगा, समय बढ़ेगा तो आपका पेपर खराब होगा। ठीक।